ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे यूरोप में जो नेशनलिज्म थिंकिंग था या नेशनलिज्म था यूरोप में, वो कब से फैलना स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये नेशनलिज्म का ओरिजिन। तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे पूरे यूरोप में जो भी नेशनलिज्म थिंकिंग, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये सब आइडिया आया, ये सब का ओरिजिन था फ्रांस। क्योंकि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, वो भी एक बार बोले थे कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस द होल यूरोप या द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो उस थिंकिंग को हम लोग फॉलो करेंगे और फ्रांस में पहली बार नेशनलिज्म थिंकिंग आया। तो फ्रांस के जो पब्लिक लोग थे वो पूरे नेशनलिज्म आइडिया को, मतलब जैसे वो लोग उसको आइडेंटिफाइड कर पाए, सारे पीपल लोग देश को देश समझे, फ्रांस को अपना कंट्री सोचे और देश के लिए जान भी दे सके, वो लोग कुछ कॉमन आइडेंटिटीज लाए, जिसके वजह से फ्रांस में क्या फैसिलिटी हुआ, सारे कंट्रीमैन अपने आप को यूनाइटेड फील कर पाए। तो इसके लिए वो लोग कुछ रूल्स रिचुअल्स लाए। जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, तो जब मंदिर में पूजा करते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग सबको यूनाइटेड है, राइट। तो वैसे फ्रांस में भी कुछ कुछ थिंकिंग लाए वो लोग। क्या क्या थिंकिंग लाए? पहला तो हम लोग याद रखना पड़ेगा, पूरा फ्रांस को लोग फादरलैंड सोचे, ठीक है। उसके लिए उसको ला पाट्री बोलते थे, और ले सिटियोनी मतलब सब कंट्रीमैन, मतलब सिटीजन, और ला पाट्री मतलब हम बोल ही दिए फादरलैंड। तो पूरे फ्रांस को लोग अपना फादरलैंड सोचते थे और अपने आप को उसके सिटीजन मतलब अपने बच्चे। नेक्स्ट में लोग नया फ्लैग लाए, ठीक है, फ्रेंच फ्लैग हुआ। कॉमन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को चूज किया गया जो था फ्रेंच लैंग्वेज। न्यू हिम्स वो लोग लिखे और उस हिम्स के थ्रू वो लोग क्या किए, देश को यूनाइटेड करने की कोशिश की। देश के लिए ही पोएम्स लिखा गया था, हिम्स था, है ना। नेशनल असेंबली लाया गया जो पूरे फ्रांस में एक जैसे से कंट्रोल करते थे वो लोग पूरे फ्रांस को। फोर्थ में क्या आया, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी, मतलब हर स्टेट में अलग अलग तरीके से तुमको टैक्स देना पड़ेगा, उसको हटा दिया गया। पूरे कंट्री में एक जैसा टैरिफ या टैक्स लगा। फोर्थ में हम लोग का वेट और जो मेजरमेंट सिस्टम था वो भी एक जैसा हो गया। फ्रेंच को तो लैंग्वेज बोल ही दिए थे। नए स्टेट जनरल सेलेक्ट किए गए, मतलब जो लोग पूरे फ्रांस को कंट्रोल करेंगे। तो पूरे फ्रांस ये सब जो आइडियाज थे इसके थ्रू अपने आप को यूनाइटेड किया। क्या क्या आइडियाज थे एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला तो हम लोग याद रखेंगे ला पाट्री और ले सिटियन, ओके। सेकेंड पॉइंट हम लोग याद रखेंगे फ्रेंच फ्लैग। थर्ड पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कॉमन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। फोर्थ पॉइंट में हम लोग याद रखेंगे कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब नेशनल असेंबली जो पूरे देश को कंट्रोल करते थे। नया हिम्स लिखा गया देश को डेडिकेट करके। और नेक्स्ट आया इंटरनल जो कस्टम ड्यूटी था, हर एक स्टेट का जो ड्यूटीज था या टैक्स था उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट में क्या लाया गया, हम लोग पूरे फ्रांस को वो लोग अपना नेशन सोचते थे। तो ये पॉइंट्स हम लोग याद रखेंगे और इस पॉइंट से हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन को शॉर्ट में याद रखेंगे। तो इससे तुम लोग पूरा फ्रेंच रिवोल्यूशन और फ्रांस का जो नेशनलिज्म थिंकिंग था वो समझ जाओगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। अब ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन और फ्रांस का जो नेशनलिज्म था जो यूरोप में फैला, वो अब ये आइडिया जो नेशनलिज्म का आइडिया था बाकी सिटीज में, यूरोप के सिटीज में, या फिर बोल सकते हो अभी के टाइम में यूरोपियन कंट्रीज में वो लोग स्प्रेड करने का कोशिश किया। एक्चुअली जब जैकोबिन क्लब आया था उसी टाइम से बहुत सारे कंट्रीज लोग ये नेशनलिज्म थिंकिंग को फील करना स्टार्ट कर दिए थे। वो लोग भी चाहते थे वो लोग के कंट्री में नेशनलिज्म आए, क्योंकि वो लोग मोनार्कियल सिस्टम से तंग हो चुके थे। और ये नेशनलिज्म थिंकिंग लाने के लिए वो लोग भी जैकोबिन क्लब फॉर्म करना स्टार्ट कर दिए थे। तो हॉलैंड और हम लोग का बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली, ये 4 मेन कंट्रीज है जहाँ पे ऑलरेडी जैकोबिन क्लब फॉर्म हो चुका था। और वहाँ पे वो लोग क्या किए, वहाँ पे इस थिंकिंग को लाने के लिए फ्रेंच आर्मी इजीली पहुँच गए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पीपल लोग फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो लोग गए और नेशनलिज्म एंड आइडियाज़ को फॉलो किए। तो यूरोप का जो पहला पार्ट है, हम लोग देखो 5 पार्ट में डिवाइड किए थे। तो पहला पार्ट था फ्रांस, वो हम लोग आज कवर कर चुके हैं, और फ्रेडरिक सॉरी को मैंने तुम लोगों को समझा दिया। तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। फ्रांस का एक सेकंड पार्ट है नेपोलियन। अब हम लोग एक दिन नेपोलियन के बारे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यूरोप का ऑलमोस्ट 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, 5 टोटल पार्ट है। तो एक दिन में एक पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से रिविजन करो, पढ़ो और रीड करो। लर्न करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, एक बार रीड करो, समझो, वीडियो को 2-3 बार देखो, पॉइंट्स बस दिमाग में रखो, तुम लोग का नेशनलिज्म इन यूरोप हो जाएगा। नेपोलियन का भी ऐसे इजी पॉइंट्स में समझा देंगे तो नेपोलियन भी हो जाएगा। तो 2 पॉइंट कवर अप हो जाएगा, मतलब 5 क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे और पूरा यूरोप तुम लोग को लर्न हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देखो और एग्जाम में दो, और छोटा छोटा जो क्वेश्चन होगा मैं पीडीएफ में दे दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन, वो तुम लोग एक बार रीड आउट कर लेना। और उसका टेस्ट भी होगा, एमसीक्यू टेस्ट, तो वो लोग तुम लोग देना। इस वीडियो के एंड में मिलेगा तुम लोग को एमसीक्यू टेस्ट देने के लिए। और वो टेस्ट देने के बाद तुम लोग जब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम लोग एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो मेरे वीडियो से समझ में आ ही जा रहा है। और एमसीक्यू तुम लोग, हम एमसीक्यू गूगल फॉर्म में टेस्ट लेंगे, उसका लिंक रहेगा वीडियो में, उस लिंक के थ्रू तुम लोग आराम से एमसीक्यू टेस्ट भी दे दो। तो तुम लोग एमसीक्यू फुल प्रिपेयर्ड और
लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर। आई थिंक इससे तुम लोग बोर्ड के लिए अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।